morning. How are you all? Okay, today we are going to continue our first lesson, the world around us, fading glory of the earth. लास्ट पार्ट में हमने देखा था जो अर्थ की जो ग्लोरी है, अर्थ की जो ब्यूटी है वो कम होती जा रही है और बहुत सारे पॉल्यूशंस भी है, जैसे कि अर्थ पोल्यूशन, फिर वाटर पोल्यूशन, air pollution. Okay, so now we are continuing our next part, the fading glory of the earth. The earth day is celebrated on 22nd April. अर्थ डे कब सेलिब्रेट होता है? 22nd अप्रैल को. It was one of the first attempts to make people aware of the earth's depleting environment resources and increasing pollution level. ये जो था वो फर्स्ट स्टेप्स था जो पीपल को अवेयर कर रहा था कि जो एनवायरनमेंट है वो क्या होता है, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज है जो वो कम हो रहे हैं और पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है. द सेलिब्रेशन ऑफ अर्थ डे इन 1992 वॉज मेड मेमोरेबल बाय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेड इन ब्राज़ील. ओके, सबसे पहले 1992 में एक सेलिब्रेशन हुआ था. कौन सा? अर्थ डे सेलिब्रेशन. और उसके लिए कॉन्फ्रेंस किया गया था. कॉन्फ्रेंस जो हुआ था ब्राज़ील में. द लीडर ऑफ मैनी कंट्रीज अटेंड दिस इवेंट एंड इट लीड टू अ न्यू मूवमेंट टू प्रिजर्व द अर्थ रिसोर्सेज इन बोथ बिग एंड स्मॉल वेज. वो जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बहुत सारे कंट्रीज़ के जो लीडर्स थे वो आए हुए थे और उन्होंने एक न्यू मूवमेंट स्टार्ट किया. किसके लिए? अर्थ के रिसोर्स को सेव करने के लिए. छोटी छोटी तरीके से या तो बड़ी बड़ी तरीके से हमें अर्थ के रिसोर्सेज को सेव करना है. पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड टेक अप अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ लाइक ट्री प्लांटेशन, अवेयरनेस कैंप्स, एनवायरनमेंट रिलेटेड टॉपिक्स, पॉल्यूशन रिडक्शन कैंप्स एंड मैनी मोर. बहुत सारे कैंप्स हुए थे, ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम्स हुए जो किसके लिए थे? अर्थ की अवेयरनेस, अर्थ पोल्यूशन जो हो रहा है उसके बारे में अवेयरनेस के लिए. सो वी कैन से दैट द वर्ल्ड अर्थ डे इज़ अ टाइम फॉर पीपल अराउंड द ग्लोब टू सपोर्ट द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मूवमेंट. तो अर्थ डे क्यों मनाया जा रहा है? जो पूरे वर्ल्ड के जो लोग हैं वो एनवायरमेंट का जो प्रोटेक्शन है वो करें और उसके लिए कुछ स्टेप्स लें. ओके, एक्टिविटी 5, व्हाट विल डू टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट आवर अर्थ. आप क्या करोगे हमारे अर्थ को बचाने के लिए? ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल, टिक द डिजायरेबल ऑप्शन, ऑल्सो मेंशन हाउ यू वुड कंट्रीब्यूट द बेटर अर्थ बैटरी मूवमेंट. ओके, हमें अर्थ को बेटर बनाना है ना, तो हम कैसे करेंगे? पहले आप करोगी नहीं करोगी, आपको टिक करना है. सेव वाटर, आप वाटर सेव करोगे? येस और नो. अगर येस है तो इफ़ येस व्हाट विल यू डू टू सेव वाटर. आप सेव करने के लिए क्या करोगे? जैसे कि फॉर एग्जांपल, आई विल क्लोज द टैप वाइल ब्रशिंग. मैं जब ब्रश करता हूँ तो मैं टैप जो होता है उसको बंद रखूँगा. वॉशिंग माई हैंड्स एंड फेस और वाइल ब्राथिंग, या तो मैं फेस वॉश करूँगा या नहाने जाऊँगा तब भी मैं अपना टैप जो है वो खुला नहीं छोड़ूंगा, उसको बंद कर दूँगा. आई विल नॉट वेस्ट ड्रिंकिंग वाटर. मैं पीने का पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगा. आई विल बी केयरफुल टू क्लोज ऑल टैप्स एट होम एंड इन स्कूल. मैं घर पे या तो स्कूल में सारे नल जो है टैप्स हैं वो बंद रखूँगा. सेव ट्रीज, आप ट्री सेव करोगी? यस. तो क्या करोगे ट्री सेव करने के लिए? आई विल नॉट कट ट्रीज. मैं ट्री को कट नहीं करूँगा. आई विल नॉट लेट एनीवन टू कट ट्रीज. मैं किसी और को भी ट्री कट करने नहीं दूँगा. आई विल प्लांट मोर ट्रीज. मैं ज़्यादा ट्री प्लांट्स करूँगा. आई विल वाटर द ट्रीज एंड प्लांट्स. मैं पानी दूँगा ट्रीज एंड प्लांट्स को. सेव एनिमल्स एंड बर्ड्स. क्या आप एनिमल्स और बर्ड्स को सेव करोगे? यस. ओके, क्या करेंगे एनिमल्स को सेव करने के लिए? आई विल नॉट हर्ट एनिमल्स एंड बर्ड. मैं कभी भी एनिमल्स और बर्ड्स को हर्ट नहीं करूँगा. आई विल सेव एनी इंजर्ड बर्ड और एनिमल. अगर मुझे कोई भी
इंजर्ड बर्ड या तो एनिमल्स दिख जाता है तो मैं उसको बचाने की कोशिश करूँगा। आई विल नॉट कट ट्रीज विच इज़ होम फॉर द बर्ड्स, मैं कोई भी ट्री कट नहीं करूँगा जिस पे बर्ड्स रहते हैं। आई विल मेक पीपल अवेयर दैट हंटिंग एंड किलिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स इज़ बैड, मैं लोगों को बताऊँगा कि आप जो एनिमल्स को मारते हो, वो हंट करते हैं या तो किल करते हो, वो अच्छी बात नहीं है। सच पीपल कैन बी पनिश एंड पुट इन द जेल, और मैं देखूंगा कि ऐसे जो करते हैं, जो हंटिंग करते हैं एनिमल्स का, उनको पनिश किया जाए और उसको जेल भेज दिया जाए। डिड यू नो एनवायरमेंटलिज्म इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड सोशल मूवमेंट। एनवायरमेंटलिज्म है जो सोशल एंड पॉलिटिकल एक मूवमेंट है। इट्स अ goal is to protect nature by emphasizing the role of nature in protection of the environment in combination with various action and policies oriented to nature preservation. It is a movement that works toward the maintaining and balance environment. Environmentalism से क्या करना है हमें? हमारी जो अर्थ है उसको मेंटेन करना है। Okay, activity 6. Observe the following picture and relate the sentence to the picture. Justify your selection of the sentence and its relation to the picture in group. आपको जो पिक्चर दिया हुआ है उसको नीचे सेंटेंस दिए गए हुए उसके साथ आपको रिलेट करना है, ठीक है। जैसे कि आपको फर्स्ट दिया हुआ है सेव वाटर सेव लाइफ, तो कौन सा है सेव वाटर, कहाँ दिखा रहा है? यस, फर्स्ट पिक्चर में। हमें टैप ओपन नहीं रखना है, सेव वाटर सेव लाइफ। नाउ डोंट लिटर, इट विल मेक योर लाइफ बेटर। आप लिटर नहीं करोगे यानी कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंकोगे तो आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी। नेचर नेचर, हमें नेचर को लव करना है, प्रोटेक्ट करना है। प्लांट अ ट्री सो दैट नेक्स्ट जनरेशन कैन गेट एयर फ्रीली, हमें बहुत ज़्यादा प्लांट ग्रो करने हैं जिससे हमें ऑक्सीजन अच्छे से मिल जाए। इन फ्यूचर जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी हम ऑक्सीजन सेव कर सकें। नाउ एक्टिविटी 7 में आपको एक पोएम दी गई है। अप इनटू द बनियन ट्री वी शुड क्लाइंब बट लिटल मी, आई हैव द ट्रंक विथ बोथ माई हैंड्स एंड लुक्ड अराउंड ऑल नियर बाय लैंड्स। ये जो पोएट है वो क्या करते हैं, बनियन ट्री के ऊपर चढ़ गए हैं अपने दोनों हाथों से और आसपास की लैंड्स देख रहे हैं। आई सो द नेक्स्ट डोर गार्डन लाई फुल ऑफ फ्लावर्स बिफोर माई आई एंड मैनी प्लेजेंट फेसेस मोर दैट आई हैड नेवर सीन बिफोर। वो चार पर चढ़ते थे, उनको क्या दिखता है, बाजू का एक गार्डन दिखता है जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स थे और उसमें वहाँ पे उनको बहुत सारे फेसेस देखने मिलते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे हैं। I saw the dipping river pass and be the sky's blue looking glass. The dust roads gone up and down with people tramping into town. क्या देख रहे हैं वो जो पोएट है, वो देख रहे हैं कि जो रिवर जो पास हो रही है वो दूर दूर तक जा रही है, वो लुकिंग स्काई ब्लू लुकिंग ग्लास, और उसमें क्या है, जो ऊपर जो स्काई है ना उसका मिरर इमेज होता है, उसकी शैडो जो होती है उनको पानी में दिखती है। और डस्ट रोड देखते हैं जो अप एंड डाउन है और उसके ऊपर जो पीपल चल रहे हैं वो दिख रहे हैं। टेम्पिंग मीन्स वॉकिंग। इफ़ आई कुड फाइंड अ हायर ट्री फर्दर एंड फर्दर आई शुड सी टू वेयर द ग्रोन अप रिवर स्लिप इन टू सी अमॉन्ग द शिप। वो देखना चाहते हैं कि ये जो रिवर जा रही है वो कहाँ दूर तक जा रही है। उसके लिए वो क्या बोल रहे हैं कि अगर मुझे इससे बड़ा ट्री मिल जाता तो मैं इसके ऊपर चढ़ता और मैं ये सारी चीज़ें देखना चाहता हूँ। टू वेयर द रोड ऑन आइदर हैंड लेड ऑनवर्ड इनटू फेरी लैंड, ये जो रोड जो चाहते हैं वो जाके फेरी लैंड में मिलते हैं। वेयर ऑल द चिल्ड्रन डाइन एट 5 मीन्स डिनर कर लेते हैं एट 5 PM एंड ऑल द प्लेइंग कम्स अलाइव, यानी कि जो वहाँ की लाइफ जो है वो कैसे फुलफिल होती है, वहाँ पे कैसे रहते हैं वो लोग, वो देखना चाहते हैं। ओके, ये पोएम जो लिखी है वो पोएट का नाम है R.L. स्टीवेंसन। नाउ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं आपके बुक में, आपको आंसर देने हैं।
व्हाट इज़ द पोएम अबाउट? पोएम किसके बारे में थी? दिस पोएम इज़ अबाउट पोएट्स लव फॉर द नेचर। पोएट जो नेचर को बहुत लव करते हैं उसके बारे में पोएम थी। लिस्ट द नेचुरल थिंग मेंशन इन पोएम। नेचुरल थिंग कौन से थे? नेचुरल थिंग किसको बोलते हैं? जो थिंग्स गॉड गिफ्टेड है, जो गॉड बनाते हैं। बनियन ट्री, फ्लावर्स, रिवर, स्काई, सी, ये सारी चीज़ें थी वो पोएम में मेंशन की हुई थी। Now what does the poet mean by grown up river? Grown up river means grown up यानी बड़ा सा, तो big river. Identify word that rhyme. हमें इसमें से rhyming word find करने हैं पोएम में से, जैसे कि tree me, handland, lie eye, more before, pass glass, downtown, tree sea, sleep ships, handland, fire alive. Activity 8, construct a sentence for each word. आपको यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, आपको इससे सेंटेंस बनाने हैं। मैम ने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हैं, आप चाहो तो आप अपने हिसाब से भी न्यू सेंटेंस बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल प्रोटेक्ट, वी शुड प्रोटेक्ट ट्रीज। हमें प्रोटेक्ट यानी बचाना है, तो हमें ट्रीज को बचाना है। ब्यूटीफुल, देयर इज अ ब्यूटीफुल गार्डन इन माई हाउस। मैजेस्टिक, शिप सेल इन द मैजेस्टिक सी। Mighty, the elephant is a mighty animal. Pouring, it is a pouring, so take a umbrella with you. Did you know the Chipko movement or Chipko Andolan took a place to protect trees? People hugged the trees in order to prevent them from being cut. The event took place on March 26, 1974. चिपको आंदोलन हुआ था, वो किसके लिए था? ट्रीज को सेव करने के लिए। 26 मार्च 1974 में ये आंदोलन किया गया था। वहाँ पे देखो, आप पिक्चर में देख रहे हो ना, वहाँ पे लोग क्या करते थे, जो ट्री कट करने आते थे तब वो लोग ट्रीज को पकड़ लेते थे और उसको कट करने नहीं देते थे। इसके लिए ये जो आंदोलन है उसका नाम रखा गया था चिपको मूवमेंट या तो चिपको आंदोलन। एक्टिविटी 9, लुक एट द पिक्चर एंड फिल अप द टेबल बाय यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको ये वर्ड्स दिए गए हैं, साइज यानी कि स्मॉल, मीडियम, कलर में आपको रेड, येलो, वाइट और ऑरेंज। फ्रेगरेंस कैसी है, प्लीजेंट, स्ट्रॉन्ग या मिल्ड। आपको ये जो हेल्प बॉक्स दिया हुआ है उसकी हेल्प से आपको एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। फर्स्ट पिक्चर दिया हुआ है हमें रोज़ का। रोज़ की साइज़ क्या होती है, स्मॉल और मीडियम। रोज़ का कलर होता है रेड, वाइट, येलो और उसकी स्मेल है प्लीजेंट। ये आपको एक किया, आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है। अब हमें नेक्स्ट लेना है। नेक्स्ट पिक्चर है लोटस का, जिसकी साइज़ होती है मीडियम, उसका कलर है वाइट और उसकी फ्रेगरेंस है मिल्ड। थर्ड वन है मैरीगोल्ड, उसकी भी साइज़ मीडियम है, उसका कलर क्या होता है ऑरेंज या तो येलो और उसकी फ्रेगरेंस है वो प्लीजेंट होती है। लास्ट जो दिया हुआ है वो चमेली का फ्लावर है, जो साइज़ में स्मॉल होता है, उसका कलर वाइट होता है और उसकी स्मेल भी प्लीजेंट होती है। नाउ एक्टिविटी 10, क्रॉसवर्ड। क्रॉसवर्ड में क्या करना है आपको, फाइंड द वर्ड दैट डिपिक्ट थिंग्स अराउंड अस। आपको इसमें से हमारी जो चीज़ें हमारे आसपास की उसकी मीन्स सर्च करने हैं। जैसे कि कुछ मैम ने लिखे हैं एयर, बर्ड, BIRD बर्ड, फिर लेग, LEG लेग, एप्पल, कैट, टाइगर, क्रो, ट्री, विंड, पेट। ओके, ये सारे स्पेलिंग्स आपको मिलेंगे इसमें से। आपको और बहुत सारे स्पेलिंग मिलेंगे, आपको इसमें से क्रॉसवर्ड में से स्पेलिंग्स सर्च करने हैं। कंपेयर योर ऑन वर्ड्स विथ योर फ्रेंड्स वर्ड। नाउ राइट एनी न्यू वर्ड्स यू डिस्कवर। अब आपको अपने फ्रेंड्स के जो वर्ड्स हैं उसके साथ उसको कंपेयर करना है और ऐसे देखना है कि जो आपको मिले थे आपको नहीं मिला है मगर आपके फ्रेंड्स को मिल गया है। जैसे कि ऑक क्या है, ट्री का नेम है। फिर डॉ यानी कि फीमेल डियर होती है, उसको हम डॉ बोलेंगे। थैंक यू।